हेलो एवरीवन, वेलकम टू CTCY राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर लिटरेसी का ये पार्ट 3 है, इसको देखेंगे। ठीक है, 4 पार्ट आएंगे अभी, या फिर 5 कर लेंगे अपने लोग। 500 क्वेश्चन का टारगेट है, उसके बाद देखते हैं क्या टाइम होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए 201 क्वेश्चन करते हैं। 200 क्वेश्चन हमने पहले कर रखा है। Which one of the following would be considered as a way that a computer virus can enter a computer system? इनमें से कौन सा है जो अच्छा तरीका समझा सकता है जिससे कंप्यूटर वायरस जो है वो हमारे सिस्टम में क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बोरोड एन इलीगल कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर। अगर आप किसी के सॉफ्टवेयर को कहते हैं ना क्रैक वर्जन आप इंस्टॉल कर रहे हो, या इलीगल कॉपी उसका जब इंस्टॉल करोगे तो क्या होगा, उसके थ्रू आपके सिस्टम में वायरस आने का चांसेस है। ओके, करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है, प्रोग्राम सच एज मोजुला फायरफॉक्स डेट सर्व एज अ नेविगेबल विंडोज इनटू द वेब आर कॉल्ड। उसको क्या कहते हैं, प्रोग्राम्स। वैसे प्रोग्राम जिसको आप जब फायरफॉक्स मतलब मोजुला यूज करते हो तो वो विंडोज़ की तरह वो जो इंटरनेट है, जो आपका HTTP है सर्वर है, उसको हेल्प करता है। कौन सा प्रोग्राम है वो, वेब ब्राउज़र। ऑब्वियसली मोजिला फायरफॉक्स है क्या, जब भी आप खोलोगे इसको तो वेब ब्राउज़र के अंदर ही तो ये आता है। जितने प्रोग्राम्स होंगे वो यहीं से सर्व करेंगे। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ मेन फ्रेम एंड अ सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर कौन सा हो गया, जो साइंटिफिक लोग यूज करते हैं, और मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा हो गया, जो हाईली पर्पस जनरल पर्पस में यूज किया जाता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सुपर कंप्यूटर्स आर फोकस्ड टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम एज फास्ट एज पॉसिबल। देखिए, सुपर कंप्यूटर है, ये साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं। इसका जो फोकस होता है, मेन एम क्या होता है कि ये क्वेश्चन जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड कई बार आ चुके हैं, इसको ध्यान रखिएगा। सुपर कंप्यूटर क्या है, ये फोकस करता है एग्जीक्यूट करने में। मतलब ये क्या, इसका मेन टारगेट क्या होता है कि जैसे 1000 हमारे पास टास्क है तो ये 4 ही को करेगा, बट बहुत फास्ट करता है। कुछ ही प्रोग्राम को करेगा, एक साथ करेगा, बट उसको बहुत ही फास्ट करेगा। लेकिन जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ना, उसका क्या होता है कि वो बहुत सा मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इसको 4 ही नहीं करना होता है। इसको क्या करना होता है, मान ली 100 है ना, तो 100 को वो एक साथ करेगा। तो ऑब्वियसली इसकी प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और इसकी कम होगी। तो ये है दोनों में डिफरेंस। करेक्ट आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन का क्या फंक्शन है। ठीक है, तो रिसाइकल बिन का क्या फंक्शन है, स्टोर करना किसको, डिलीटेड फाइल को। जब भी कुछ डिलीट कर देते हो आप, आपको फिर से वो रिकवर करना होता है, तो कहाँ जाते हैं हम लोग, रिसाइकल बिन में। ओके, नेक्स्ट है, विच इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ MS ऑफिस। MS ऑफिस का जो लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा है, अभी जो चल रहा है लेटेस्ट है ना, नहीं बोलते हैं विंडोज 10। किसी के पास 7 है 8 है तो वो अपग्रेड कराते हैं 10 में, क्यों, क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन है, ऑफिस 2010। ओके, विच डिवाइस कैन नॉट बी शेयर्ड इन नेटवर्क। कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसको आप क्या कर सकते हो, नेटवर्क के अंदर शेयर नहीं कर सकते। तो कीबोर्ड, एक सिस्टम में एक कीबोर्ड यूज किया वही होगा। ऐसा नहीं है कीबोर्ड को आप 10 कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो एक साथ। ठीक है, तो कीबोर्ड क्या है, उसको आप नेटवर्क के अंदर, नेटवर्क मतलब होता है कि बहुत सारे सिस्टम है, आपको उसके साथ उसको कनेक्ट करना है। तो एक ही कीबोर्ड कैसे काम करेगा, एक कीबोर्ड एक ही सिस्टम के साथ काम करेगा। करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बार कोड विच इज़ यूज ऑन ऑल टाइप्स ऑफ आइटम। बार कोड जो होता है, जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो देखते हैं उस पर ऐसा जो लाइनिंग्स बना होता है बार कोड का। ठीक है, जिसको स्कैन करते हैं। द बार कोड विच इज़ यूज ऑन ऑल टाइप ऑफ आइटम्स इज रीड बाय स्कैनिंग डिवाइस। एक स्कैनर डिवाइस होता है, वो डायरेक्टली जैसे नहीं देखते, एक छोटा सा बॉक्स जैसा होता है, उसको लोग स्कैन दिखाते हैं इसकी तरफ, तो वो क्या करता है, इसको स्कैन कर लेता है। इस स्कैनिंग डिवाइस का, ये जो डिवाइस है इसका नाम क्या है, क्या कहा जाता है इसको, लेजर स्कैनर। लेजर स्कैनर। ओके, नेक्स्ट है, an essential difference between the operating system that runs a typical desktop computer and the operating system that runs a typical PDA। डिफरेंस क्या है कि इसके ऑपरेटिंग सिस्टम जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसको, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो रन करता है टिपिकल PDA, उसके अंदर क्या डिफरेंस है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है सॉरी, जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, द डेस्कटॉप जो डेस्कटॉप हमारा मेनली जो यूज़ करते हैं आप डेस्कटॉप, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कुछ प्रोग्राम्स को एक साथ रन कर सकता है, जो PDA ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नहीं कर सकता। ओके,
जो डेस्कटॉप का नॉर्मल कंप्यूटर है ऑब्वियसली वो बहुत सारे प्रोग्राम को एक साथ करता है। देख हमने एक ही साथ क्या कर रखा है, बहुत सारे टैब्स खोल रखे हैं, एक ही साथ गाना सुनते हैं, यहाँ पे एक ही साथ लोग पिक्चर मैनेजर खोल लेते हैं, तो अलग अलग काम कर सकते हैं, बट ये पीडीए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आप नहीं कर सकते हो। डन। नेक्स्ट है अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डिफाइंस द स्टेटस ऑफ रिसोर्सेज एलोकेटेड टू अ प्रोसेस इज। एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो क्या करता है, डिफाइंस करता है किसको, स्टेटस को, जो रिसोर्स आपने एलोकेट किया है किसी भी प्रोसेस को। मान लीजिए कोई आपने टास्क दिया कंप्यूटर को परफॉर्म करने, तो उसको रिसोर्स चाहिए होगा ना स्टोर करने के लिए सामान, उसको सीपीयू को एलोकेट करेगा वो उस रिसोर्स को, उस पूरे इंफॉर्मेशन के सेट को क्या कहते हैं, प्रोसेस डेस्क्रिप्शन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, प्रोसेस डेस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है अ फैमिली ऑफ पोलिनोमियल ब्लॉक। एक फैमिली है किसका, पॉलिनोमियल ब्लॉक कोड का, जो डिजाइन करता है करेक्ट बर्स्ट एरर। वो ब्लॉक जो मतलब कोड्स हैं जिसमें क्या करता है, जो एरर्स है ना बस उसको सही करता है, उसको क्या कहते हैं, फायर कोड। उस कोड को क्या कहते हैं, जो बर्स्ट को मतलब जो एरर है अपने पास उस एरर को सॉल्व करता है, उस कोड को क्या कहते हैं, फायर कोड। ओके। नेक्स्ट है, और ये स्क्रीन पे तो आ गया होगा ना आई थिंक, हाँ जी देख लीजिए। उसके बाद है ये लास्ट ऑप्शन। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है द MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम इज, जो MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, ठीक है। तो क्या है, कमांड ड्राइवन इंटरफेस सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान रखना है इस MS DOS पे ना आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। MS DOS पे क्यों, MS DOS क्या होता है, ये सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इससे रिलेटेड मिलेगा आपको कि जो MS DOS है वो कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिंगल टास्किंग है, तो ऑप्शन में MS DOS टिक करना होगा, ऐसे भी क्वेश्चंस बनता है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। डन। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन अर्ली डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम that included an integrated graphic user interface with point and click features। okay? जो पहले का डेस्कटॉप मतलब पहले का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें क्या करते ग्राफिक्स GUI यूज करते थे, पॉइंट एंड क्लिक फीचर्स यूज होता था, वो कौन सा है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये पूछ रहा है आपसे नाम। तो देखिए इसमें से कौन सा हो जाएगा, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। देख रहे हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी क्वेश्चन बनता है। वो कौन सा है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके। नाउ नेक्स्ट, द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ द मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन द, जो मोस्ट रिसेंट वर्जन है किसका, मैक का, वो किस पे बेस्ड है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो यूनिक्स पे। ओके। एक सेकंड दिख रहा है या नहीं पता नहीं, ये कौन से उस पे है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड है, यूनिक्स पे। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रुकिए लास्ट ऑप्शन भी देख लीजिए। डन। उसके बाद है नेक्स्ट, द डैश ऑपरेटिंग सिस्टम वाज इनिशियली क्रिएटेड इन अर्ली 1970s एट AT&T बेल लैबोरेटरी, दैट वन इज यूनिक्स। सबसे मतलब बहुत पहले किया गया था ये ऑपरेटिंग सिस्टम, लॉन्च 1970 में, कौन से लैब में, AT&T बेल लैबोरेटरी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, यूनिक्स किया गया था। ओके। नेक्स्ट है द इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक लिनक्स एंड वन लाइक विंडोज इज दैट। इसका डिफरेंस क्या है लाइनेक्स और विंडोज के अंदर, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या है, कोई भी प्रोग्रामर जो है ना वो लिनक्स कोड को मॉडिफाई कर सकता है, बट विंडोज़ के अंदर क्या है, आप किसी प्रोग्रामिंग को कोई जो इंटरनल उसका कोड है उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है सी, लिनक्स के अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं और विंडोज़ के अंदर क्या है, मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओवर प्रोप्राइटरी वर्जन। इनमें ऑप्शंस जो है उनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है, किसका, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोप्राइटरी वर्जन, मतलब लाइक जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका एडवांटेज हमें पूछ रहा है कि नहीं है, बाकी सारे हैं, वो एक कौन सा है जो नहीं है। ओपन सोर्स क्या होते हैं, जो इजिली अवेलेबल है किसके लिए, यूजर्स के लिए। ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निकल सपोर्ट। जो ओपन सोर्स होते हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स जो कुछ भी होता है ना, अगर वो चीज़ हमारे हाथ में है, हमने बस उसे इंस्टॉल किया और सीधा यूज कर सकते हैं, उसके जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं ना वो आपके हैंड में नहीं होता है, उसको आप नहीं कर सकते हो। गाइज गिव मी 1 मिनट, एक्चुअली ये सिस्टम थोड़ा डाउन हो रहा है, उसको मैं चार्ज पे लगा देती हूँ।
यस डन ओके। अब मूव टू नेक्स्ट। यूज ऑफ आइकन्स एंड विंडोज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डैश इंटरफेस। यूज जो है किसका, आइकन और इंटरफेस का, सॉरी विंडोज का वो विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस कौन से इंटरफेस का है वो, ग्राफिकल GUI का। ऑब्वियसली GUI के अंदर क्या आता है, आइकन्स जो हमें डेस्कटॉप के ऊपर कोई भी फोल्डर का जो बाहर इमेज दिखता है, तो आइकन्स और विंडोज जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो GUI ग्राफिकल यूजर के। ओके, करेक्ट आंसर इज सी। और नेक्स्ट ये देख लीजिए, इसका लास्ट ऑप्शन वैसे नन ऑफ दिस था, ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ द ऑफलाइन डिवाइस इज, मेन पर्पस क्या है, जो ऑफलाइन डिवाइस होते हैं उनका मेन पर्पस क्या होता है, कंप्यूटर के टाइम को क्या करना, सेव करना। ओके, कंप्यूटर के टाइम को सेव करना, करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट है द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एबिलिटी कौन सा है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कंट्रोल करता है किसको, एक्टिविटीज ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। बहुत सारे प्रोग्राम्स है, उसके एक्टिविटीज को वो कंट्रोल करता है एक ही समय में, उसको क्या कहते हैं, कौन सा एबिलिटी है वो, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग के अंदर क्या होता है, एक ही टाइम में आप बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल करता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी हमारा प्रोसेसर है वो। अ कंप्यूटर असिस्टेड मेथड फॉर द रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ एग्जिस्टिंग हाइपोथेटिकल सिस्टम इज नोन एज, ऐसा मेथड है कंप्यूटर का जो रिकॉर्ड करता है, एनालाइज करता है हाइपोथेटिकल सिस्टम को, उसको क्या कहते हैं, करेक्ट ऑप्शन है इसका डेटा फ्लो। ओके, ऑप्शन डी डेटा फ्लो। डन, मूव टू नेक्स्ट। इन अ नेटवर्क, नेटवर्क के अंदर जो कंप्यूटर है स्टोर करता है फाइल और प्रोसेस को, प्रोसेस करता है डेटा को, फाइल को स्टोर करता है और प्रोसेस करता है डेटा को, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, सर्वर। सर्वर क्या करता है, फाइल को स्टोर करता है और डेटा को प्रोसेस करता है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। वायरसेज आर कॉल्ड, वायरस को क्या कहते हैं, और वायरस को क्या कहते हैं, क्योंकि वायरस को मतलब आप वायरस कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये खुद को ही कॉपी कर लेता है और फिर स्प्रेड होने लगता है। मान लीजिए कोई फाइल है वायरस, ऑब्वियसली हमने उसको जैसे इंस्टॉल किया खुद को ही इसने कॉपी किया और फिर क्या होता है, वो फैलने लग जाता है पूरे सिस्टम में, तो करेक्ट आंसर इज बी। मूव टू नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट स्प्रेड वायरस, इनमें से कौन सा जो है वो वायरस नहीं स्प्रेड करेगा हमारे सिस्टम के अंदर। ओके, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, टेक्स्ट मेल। आप किसी को प्लेन टेक्स्ट, मतलब सिर्फ लाइक मैंने आपको मेल किया, उसमें लिखा हेलो यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन दिस इज योर नोट्स, कलेक्ट दिस, फलाना ढमका, सिर्फ आपने टेक्स्ट मेल भेजा है, कुछ इमेज वगैरह कोई भी सॉफ्टवेयर कुछ उसमें इंक्लूड नहीं किया है, अटैच करके नहीं भेजा, तो वो क्या होगा, उसमें कोई वायरस नहीं होगा, प्लेन टेक्स्ट मेल। ओके, ये करेक्ट ऑप्शन इज बी। नाउ मूव टू नेक्स्ट। मीप्स स्टैंड फॉर, मीप्स जो है इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, ये क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये रिपीटेडली देखे जाते हैं पेपर में, तो इसको याद रखिएगा। मीप्स क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियंस में जो इंस्ट्रक्शंस है उसको एक सेकेंड के अंदर एग्जीक्यूट करना, उस टर्म को क्या कहते हैं, मीप्स कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट। व्हाट इज द सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, कौन सा ऐसा सुपर कंप्यूटर है जो इंडिया में डेवलप्ड हुआ था, परम। सुपर कंप्यूटर जैसे ही आया तो क्या क्या टर्म्स याद रखने हैं, परम, अनुपम, सीडैक, पुणे। ओके, ये 4-5 टर्म्स है वो सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड है, और साइंटिफिक एप्लीकेशन, इनको याद रखिए, इनसे जो भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं में से ऑप्शन टिक होंगे, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट। ये देखिए ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। लैन स्पीड आर मेजर्ड इन, लैन का जो स्पीड होता है उसको मेजर्ड किया जाता है, किस में मेजर करते हैं हम लोग, MBPS, मेगा बीट्स पर सेकेंड में। ओके, लैन का जो स्पीड्स होता है वो मेजर्ड करते हैं किस में, MBPS में, मेगा बीट्स पर सेकेंड में। ओके, मूव टू नेक्स्ट। इन प्रोसेसिंग चेक, चेक को जब प्रोसेस करते हैं हम लोग तो जो इनपुट आउटपुट टेक्निक यूज करता है बैंक ट्रेडिशनली जो फॉलो करता आ रहा है उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। वो जो ब्लैक कलर से लिखा होता है चेक पे, जो नंबर आपने देखा होगा, उसको कैसे बैंक ट्रेडिशनल जो मेथड है उसको कैसे डिटेक्ट करता है, तो MICR की हेल्प से, मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ओके, नेक्स्ट। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ UPS, UPS का क्या यूज है, क्या मेन एम है उसका,
प्रोवाइड बैकअप पावर। यूपीएस क्या होता है? एक डिवाइस है जो आपको इलेक्ट्रिसिटी लाइक बैकअप पावर देगा। जब भी आपके सिस्टम लाइट कट गया तो यूपीएस की हेल्प से आप अपना काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। सिस्टम आपका बंद नहीं होगा, डेटा जो है वो ख़त्म नहीं होगा, वो सेव्ड ही रहेगा, कंटिन्यू कर सकते हो आप अपने काम को। नेक्स्ट है, इसका लास्ट ऑप्शन देख लीजिए क्या है, नन ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेरिटी पे आता है, ये जनरली देखा गया एग्जाम्स में। क्वेरिटी इज यूज्ड विथ रेफरेंस टू, जो क्वेरिटी है वो यूज किया जाता है किसके रेफरेंस में? ओके, तो जो क्वेरिटी होता है वो कीबोर्ड के रेफरेंस में। क्वेरिटी जो है, क्वेरिटी टर्म जो है ये किससे रिलेटेड होता है? कीबोर्ड से। डन। नेक्स्ट है, जीपिंग अ फाइल मीन्स, जब फाइल को जिप करते हैं, जीपिंग अ फाइल मीन्स, जीपिंग का मतलब क्या होता है? किसी फाइल को आपको जीपिंग करना है, इसका मतलब क्या है? जिप्ट करते हैं मतलब कंप्रेस करते हैं, उस फाइल को क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं, कंप्रेसिंग द मैसेज। ओके, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसी चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर आर मेड विथ, जो आईसी चिप्स होता है कंप्यूटर में यूज करते हैं वो किस चीज़ से बना होता है? तो वो किस चीज़ से बना होता है? सिलिकॉन से। ये आईसी और सिलिकॉन का गहरा कनेक्शन है, हर जगह आपको इससे रिलेटेड, अगर ऑप्शन में आईसी होगा तो ऊपर क्वेश्चन में सिलिकॉन होगा, क्वेश्चन में सिलिकॉन होगा तो ऑप्शन में आईसी होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूव टू नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, इनमें कॉम्बिनेशन दिया है चारों में से कौन ऐसा है जो ऑड में आता है, ठीक है, तो देखिए वो कौन सा आ रहा है? इंटरनेट। ओके, मतलब विंडोज क्या है? यूनिक्स और लिनक्स, ये तीनों क्या है हमारा? ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट इंटरनेट नहीं है, तो ये क्या हो गया? ऑड में आ गया। करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, मूव टू नेक्स्ट, द कंप्यूटर कोड फॉर इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टर्मिनल्स, कंप्यूटर का वह कौन सा कोड है जो इन्फॉर्मेशन को, जब आप एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल है कि एक सिस्टम से दूसरे में जब आप इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हो तो कौन सा कोड यूज किया जाता है? तो डेट वन इज आस्काई कोड। ओके, सुना होगा आप सबने, कौन सा कोड होता है वो? आस्काई कोड। डन। द टर्म डेट वी यूज टू डिस्क्राइब फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान रखने वाला है क्योंकि ये एग्जाम्स में देखे जाते हैं। हार्डवेयर होता है वैसा टर्म जो फिजिकल कंपोनेंट्स को आप छू सकते हैं, ठीक है, फील कर सकते हैं, वो कौन सा है? हार्डवेयर है। ओके, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब। नेक्स्ट क्या है? हाउ आर डेटा ऑर्गेनाइज इन अ स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट के अंदर डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो ये क्वेश्चन आई थिंक अपने प्रीवियस वीडियो में हमने कर रखा था, क्वेश्चन में भी दूसरे फॉर्म में हो। स्प्रेडशीट होता क्या है? जैसे एक्सेल आप ले सकते हैं, आप सबको पता होगा एक्सेल क्या होता है, तो उसमें नंबर ऑफ रोज होते हैं काफ़ी सारे और कॉलम्स होता है, मतलब टेबल के फॉर्म में होता है ये। तो करेक्ट आंसर इज ए। ओके, करेक्ट आंसर इज ए। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म ये याद रखना है। वैसे मैंने पहले भी कहा है कि एक वीडियो हम लोग सिर्फ फुल फॉर्म पे बनाएंगे और एग्जाम के लास्ट में ऐसा देखेंगे फुल फॉर्म कि जो सिर्फ कंप्यूटर लिटरेसी पोर्शन ही नहीं और सारे पोर्शन का निचोड़ होगा, उसमें सिर्फ फुल फॉर्म्स ही होंगे ताकि हमें रिवीजन करने में ध्यान रहे उसको। ओके, नेक्स्ट क्या है? वायरस स्टैंड फॉर, वायरस जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है? तो वायरस का फुल फॉर्म क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ध्यान रखना है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ओके, मूव टू नेक्स्ट, डैश इज नोन एज अनऑथोराइज्ड एक्सेस इनटू अदर सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो अनऑथोराइज्ड एक्सेस है? किसी भी सिस्टम को एक्सेस करने के लिए नहीं, वो अनऑथोराइज्ड एक्सेस है। डेट वन इज हैकिंग, सबको पता होगा ये हैकिंग क्या है? अनऑथोराइज्ड एक्सेस है। नेक्स्ट है, विच वॉज द फर्स्ट वेब ब्राउजर, पहला वेब ब्राउजर जो है वो कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। वर्ल्ड वाइड वेब, पहला वेब ब्राउजर कौन सा है? वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, मूव टू नेक्स्ट, इसका लास्ट ऑप्शन देख लीजिए, नन ऑफ दीज था, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट, सॉरी, it is a small piece of text stored on a user's computer by a web browser for maintaining the state what we are talking about, यह क्या है? एक छोटा सा पीस है, मतलब टेक्स्ट का जो स्टोर्ड होता है यूजर के कंप्यूटर पे होता है, किसके द्वारा? वेब ब्राउजर के द्वारा मेंटेन किया जाता है। इस कोड को क्या कहते हैं? कुकी, क्या कहते हैं? कुकी। ओके, मूव टू नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज अ करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस, इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट फॉर्मेट है किसका? ईमेल एड्रेस का। contact@website.info, ये क्या है? आपका नेम, यूजर का नेम जो भी आप लिखना चाहो,
ये @ उसके बाद क्या होता है .info। ओके, लाइक ये जो डोमेन कहते हैं हम लोग, ठीक है, ये डोमेन से रिलेटेड होता है इधर वाला @ What does HTTP स्टैंड फॉर? मोस्ट इम्पोर्टेंट HTTP टर्म, बिल्कुल नहीं भूलना है, इसको हमेशा ध्यान रखना है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, इसका ऑप्शंस भी देख लीजिए, कहीं ये सब टिक करके ना आ जाए आप लोग। मूव टू नेक्स्ट। इन कंप्यूटर व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ, कौन सा जो है वो सबसे छोटा बेसिक यूनिट है किसका? इंफॉर्मेशन स्टोरेज का। कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटा स्मॉलेस्ट है और बेसिक यूनिट है किसका? इंफॉर्मेशन स्टोरेज का। वो कौन सा है? बिट। बिट क्या है? सबसे छोटा स्टोरेज यूनिट है। मूव टू नेक्स्ट। विच कंपनी इज निक नेम्ड बिग ब्लू? किस कंपनी का निक नेम क्या है? बिग ब्लू है। ओके, IBM। IBM को क्या कहते हैं? बिग ब्लू भी कहते हैं। ये IBM टर्म से आपको एग्जाम में भी मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस पे हैं, रिपीटेडली देखे गए हैं। ओके, मूव टू नेक्स्ट। व्हाट इज विंडोज XP? जो विंडोज XP है ये क्या है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज एंड द शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर? विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? मैनेजमेंट, मतलब मैनेज भी करता है और कोऑर्डिनेट भी करता है। जो शेयरिंग होता है रिसोर्सेज के बीच में और जो एक्टिविटीज होता है। गाइस रियली सॉरी, एक्चुअली अभी वेदर चेंज की वजह से मे भी थोड़ा हेल्थ इशू हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, क्या है करेक्ट आंसर? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है हम लोग को रिसोर्सेज का कोऑर्डिनेशन बनाने में सिस्टम के साथ। ओके, नेक्स्ट। वेब फाइल फॉर्मेट इज एसोसिएटेड विथ व्हाट टाइप ऑफ फाइल? जो WAV वेब फाइल है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विथ किस, कौन सी फाइल के साथ इसका एसोसिएशन है? मतलब किस टाइप का ये फाइल होता है? साउंड फाइल। ओके, वेव ध्यान रखना है कौन सा होगा? WAV वेव है, ये WAV वाला नहीं है, WAV है। और साउंड के साथ, साउंड फाइल के साथ ये एसोसिएट होता है, रिलेटेड होता है। ओके, व्हाट डज FTP स्टैंड फॉर? FTP का फुल फॉर्म क्या है? FTP क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, व्हाट डज FTP स्टैंड फॉर? FTP किसके लिए स्टैंड करता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए। डन। मूव टू नेक्स्ट। इसका ऑप्शंस भी देख लीजिए और क्या है। मूव टू नेक्स्ट। व्हाट डज BCC मीन्स इन ईमेल? जो ईमेल के अंदर BCC होता है, BCC के अंदर जनरली काम क्या होता है कि अगर आपको एक साथ 1000 लोगों को मेल करना है तो क्या कर सकते हैं? BCC के थ्रू कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब एक ही मेल मैंने टाइप किया और उसी मेल को 1000 लोगों को मैंने सेंड कर दिया। तो इसका BCC जो है इसका क्या मतलब है? मतलब लाइक इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है ये, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, क्या नाम है इसका? BCC का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ओके, नेक्स्ट। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट फॉर कंप्यूटर हैविंग विंडोज? शॉर्टकट की क्या? लाइक आप कंप्यूटर पे हो, सिस्टम पे हो, आपके सिस्टम के अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप प्रिंट करने के लिए कौन सा कमांड यूज करोगे? Ctrl+P। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, Ctrl+P। ओके, जनरली ये जनरल यूज में भी आता है। इन कंप्यूटर्स .tmp एक्सटेंशन refers यूजुअली टू व्हाट काइंड ऑफ फाइल? .tmp कौन से फाइल हो गया? टेम्परेरी। जनरली टेम्परेरी के लिए हम लोग जब टाइप वाइप भी करते हैं तो टेम्परेरी को TMP से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो .tmp कौन सा एक्सटेंशन फाइल है? कौन सी फाइल का? तो टेम्परेरी फाइल का। ओके, नेक्स्ट। ये देख लीजिए, इसके ऑप्शन ये हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज बायोस स्टैंड फॉर? BIOS, बायोस, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। बायोस स्टैंड फॉर, मतलब बायोस का फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्या होगा? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस किसके लिए स्टैंड करता है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के लिए। ओके, मूव टू नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस? इनमें से कौन सा जो है वो क्या है? स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो डेट वन इज माउस। माउस किसी चीज को स्टोर नहीं करता। ठीक है, DVD करता है, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये सब स्टोरेज है, इनके MB GB में होते हैं, ये सब स्टोर करते हैं। बट माउस क्या है? माउस कुछ स्टोर नहीं करता है।
नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इज अ फर्स्ट वेब बेस्ड ईमेल सर्विस, कौन सा इनमें से जो है वो ईमेल सर्विस जो है उसका पहला फर्स्ट वेब बेस्ड है। ओके तो डेट वन इज हॉटमेल, सबसे पहला ईमेल सर्विस जो आया था वो कौन सा आया था, हॉटमेल। ओके नेक्स्ट है व्हाट वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है तो इसको कंफ्यूज मत होइएगा। व्हाट वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो जनरल पर्पस के लिए यूज किया गया था, तो डेट वन इज एनियाक। ओके डेट वन इज एनियाक। नेक्स्ट द टर्म पेंटियम इज रिलेटेड टू व्हाट, पेंटियम जो है वो किससे रिलेटेड है, पेंटियम का क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर। ओके पेंटियम किससे रिलेटेड होता है, माइक्रो प्रोसेसर से। वर्ड ब्लॉग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, जो ब्लॉग वर्ड है वो कॉम्बिनेशन है दो वर्ड का, वो कौन सा दो वर्ड है, करेक्ट आंसर इज वेब और लॉग। ठीक है जो ब्लॉग है ना बी, इधर को आप वेब मान लो, इंटरनेट से रिलेटेड है, और लॉग का लॉग है ये, तो वेब लॉग। ठीक है ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, तो डेट वन इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीरीज इंजन, इनमें से कौन सा जो है वो क्या है, सीरीज इंजन का फॉर्म नहीं है, तो डेट वन इज क्या है, और कट, ऐसा कुछ नहीं है। इंजन मतलब सर्च, सॉरी मैं इसको सीरीज पढ़े जा रही हूँ, सेट दिस वन इज सर्च, सर्च इंजन मतलब लाइक जो ब्राउजर होता है इस पर आप सर्च कर सकते हो कुछ भी, तो गूगल है ऑब्वियसली है, बिंग भी है, याहू भी है, बट ऑरकट जैसा तो कुछ सुना नहीं हमने, ऑरकट नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी। रोम टेल्स द कंप्यूटर टू, रोम जो है वो क्या कहता है कंप्यूटर को, स्टार्ट अप द ऑपरेटिंग सिस्टम। रोम क्या है, इनबिल्ट होता है, जब भी सिस्टम आप लोगे ये जो मैन्युफैक्चर होता है सिस्टम का उसके द्वारा ही ये इनबिल्ट करके दिया गया होता है। जब भी आप सिस्टम को ऑन करते हुए क्या बताता है कंप्यूटर को कि स्टार्ट करना है, किसको स्टार्ट करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम को। डन। नेक्स्ट है और यूआरएल इज, जो यूआरएल होता है वो क्या है, ठीक है मतलब यूआरएल क्या है, तो यूआरएल क्या है, द एड, एक सेकंड स्क्रीन पे ला रही हूँ, द एड्रेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट और पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड, मान लीजिए ये हमारा ब्राउजर है, पेज है, तो जो ऊपर दिख रहा होता है यहाँ पे सर्च बार, यहाँ पे http.s, अगर आप .computerteachingcareer.com, तो ये जो होता है ना .com वाले यहाँ पे ये यूआरएल होते हैं। ठीक है एड्रेस होता है किसका, डॉक्यूमेंट और पेज का, किस पे, वर्ल्ड वाइड वेब www पे। ठीक है मतलब इंटरनेट के ऊपर। करेक्ट ऑप्शन ही सी, ये यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है द टर्म मेमोरी अप्लाइज टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जो मेमोरी टर्म्स है ना वो अप्लाई किए जाते हैं इनमें से कौन से टर्म में। ओके तो जो मेमोरी टर्म है वो अप्लाई करते हैं किस पे, स्टोरेज पे। मेमोरी जनरली यही बोलते हैं, या कितना स्टोरेज क्या है तुम्हारे मोबाइल का, फिर बोलते हैं कितना मेमोरी है इसमें, नहीं बोलते, तो वही हो, मेमोरी किससे रिलेटेड होता है, स्टोरेज से। नेक्स्ट द टर्म यूजर इंटरफेस रेफर्स टू, जो यूजर इंटरफेस टर्म है वो रेफर्स करता है किसको, मतलब यूजर इंटरफेस किससे रिलेटेड है, व्हाट द यूजर सीज ऑन द स्क्रीन, हाउ दे इंटरेक्ट विथ इट। यूजर इंटरफेस नहीं बोलते, वो यूजर फ्रेंडली, लाइक यूजर इंटरफेस मतलब जो चीज़ सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आप कैसे उससे इंटरेक्ट करते हैं, दैट वन इज यूजर इंटरफेस। ओके करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट कैपेसिटी, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी इनमें से किसका होता है, डीवीडी, डीवीडी का स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है मूव टू नेक्स्ट। वर्चुअल मेमोरी इज, जो वर्चुअल मेमोरी होता है वो क्या है, अ फॉर्म ऑफ रैम। कहते हैं ना जनरली जितना हमारा रैम का स्पेस जो है स्टोरेज जितना ज़्यादा होगा उतना हमारा वर्चुअल मेमोरी सिस्टम का जो वर्चुअल मेमोरी होता है वो उतना ही ज़्यादा हो सकता है। ओके नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन, इनमें से कौन सा जो है वो क्या है, सर्च इंजन नहीं है, तो एग्जाम वेदा ये क्या है, सर्च इंजन नहीं है, एक वेबसाइट का नाम है। गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, एग्जाम वेदा क्या है, एक वेबसाइट का नाम है, और एक और ऑप्शन है डक डक गो, ये भी सर्च इंजन है। मैंने इसे यूज़ तो नहीं किया डक डक गो, मे बी आप लोगों ने सुना हो।
जीमेल अ फ्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विस ऑपरेटेड बाय विच कंपनी। जीमेल जो है वो किसका प्रोडक्ट है? गूगल का। सबको पता है जीमेल किसका प्रोडक्ट है? फ्री वेब बेस्ड। जीमेल पे मेल करने पे कोई पैसे नहीं लगते हमें, ठीक है, तो वो किसका प्रोडक्ट है? गूगल का। गूगल के ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो फ्री हैं बिल्कुल सभी के लिए। द लेंथ ऑफ वर्ड्स इन अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन, ये पहले भी शायद हमने कर रखा, ये इंपॉर्टेंट है। इसको किस में करते हैं? बीट्स में। ओके, किस में करते हैं? बीट्स में। नेक्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। सुपर कंप्यूटर जो इंडिया का है, जो सबसे पहले डेवलप्ड हुआ था, उसका क्या नाम है? आर्यभट्ट। क्या नाम है उसका? आर्यभट्ट। पहले हम सुपर कंप्यूटर से परम याद रखते थे। पहला इंडिजिनसली जो डेवलप्ड कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, वो क्या है? आर्यभट्ट है। ओके, सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। ये नहीं है, आर्यभट्ट नहीं है। सुपर कंप्यूटर जो है उसका नाम क्या है? परम ही है, ठीक है, परम। वही तो मैं भी सोच रही थी तब से, बट मैं आई एम कन्फ्यूज्ड। सॉरी फॉर दिस। सुपर कंप्यूटर का जैसे ही आएगा पहला ही है तो क्या है? परम है, सीडेक है, अनुपम है, पुणे में हुआ था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच इंडियन आईटी एक्सपर्ट, कौन सा इंडियन आईटी एक्सपर्ट जो है वो स्टार्टेड वेब बेस्ड ईमेल सर्विस हॉटमेल इन 1996। कौन सा आईटी एक्सपर्ट जो स्टार्ट किया था ईमेल सर्विस को, हॉटमेल को, जो क्योंकि पहला ईमेल सर्विस हॉटमेल ही है 1996 में, वो इंडियन का नाम पूछ रहा है। ये कौन से है? सबीर भाटिया। सबीर भाटिया के द्वारा पहला हॉटमेल ईमेल सर्विस स्टार्ट किया गया था। ओके, नेक्स्ट है, अ डैश रिप्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन मेमोरी लोकेशंस। क्या इसमें से रिप्रेजेंट करता है? 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन के बराबर, तो डेट वन इज गीगाबाइट। 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन जो होता है वो किसके अंदर आता है? जीबी के अंदर, गीगाबाइट। ओके, जीबी के अंदर आता है। नेक्स्ट है द डैश सेल्स इन्वॉल्व क्रिएटिंग अ सिंगल सेल बाय कंबाइनिंग 2 और मोर सेलेक्टेड सेल। कौन सा सेल जो है वो इन्वॉल्व करता है क्रिएट करने में सिंगल सेल को बाय कंबाइनिंग 2 और 2 या 2 से ज़्यादा सेलेक्टेड सेल्स होते हैं उसको, तो मर्जिंग। ओके, उसको क्या कहते हैं? मर्जिंग कहते हैं। कौन सा सेल है जो इन्वॉल्व करता है क्रिएट करने में सिंगल सेल को बाय कंबाइनिंग 2 और मोर, 2 से ज़्यादा अधिक सेल में, तो मर्जिंग क्या होता है? देखिए, अगर मान लीजिए ये एक सेल है, ये एक सेल है, सेल किस में होता है? एक्सेल में होता है। ये 3 है, आपको मर्ज करोगे ना तो ये जो बीच में लाइन दिख रही है ना, ये गायब, सॉरी एक सेकंड, पेन तो चेंज हो जाए, ये नहीं दिखेगा ये लाइन, फिर ये पूरा एक सिंगल सेल दिखेगा आपको, ठीक है। ये पूरा क्या होगा? एक सिंगल सेल दिखेगा, इसको कहते हैं मर्जिंग। ओके, नेक्स्ट है, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर है, उसको क्या कहेंगे? रुकिए, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। 2 सॉफ्टवेयर पढ़ा था हमने, सिस्टम एंड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो ऐप के फॉर्म में जो हम लोग मोबाइल में यूज करते हैं, मतलब जो जनरली यूजर्स यूज करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली हमें सिस्टम में बना के देता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या हम लोग बनाते हैं? नहीं ना, मतलब हम लोग इन द सेंस जो मैन्युफैक्चरर की साइड से बनाया जाता है और हम लोग उसको यूज करते हैं सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट है, when you quickly press and release the left mouse button twice, you are, जब आप माउस का जो लेफ्ट बटन, मान लीजिए ये माउस के 2 बटन है, तो लेफ्ट बटन को आप जल्दी जल्दी 2 बार प्रेस करते हो तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? डबल क्लिकिंग। ओके, क्या कहते हैं? जब फास्टली, जैसे एक बार प्रेस किया फिर एक बार तुरंत कर दिया आपने, तो उसको क्या कहेंगे? डबल क्लिकिंग। ओके, मूव टू नेक्स्ट। प्रोटोकॉल्स आर, जो प्रोटोकॉल्स हैं वो क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल्स मतलब जनरली होता है, कोरोना को लेके भी लोग क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल्स फॉलो करने, फॉलो मतलब क्या फॉलो करना है? रूल्स ही तो होते हैं उसके अंदर, तो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल। ओके, नेक्स्ट, मेजरिंग यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ हार्ड ड्राइव। मतलब हार्ड ड्राइव की जो कैपेसिटी होती है उसको किस में मेजर करते हैं हम लोग? जीबी में, ठीक है, जीबी में। आई नो आप लोग थक गए होंगे इतने क्वेश्चंस को कंटिन्यू करके, बट ये वीडियो इस हेल्पफुल होगा। जब एग्जाम्स के टाइम आप रिवाइज करोगे तो आपको 10 फटाफट नहीं चलाने, एक के अंदर इतने क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, तो एक बार में थकने की जरूरत नहीं है। इसको पॉज कीजिए, बाद में देख लीजिएगा आराम से। ओके,
नेक्स्ट है अ डिस्क कंटेंट दैट इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर एंड कैन नॉट बी चेंज्ड और इरेज्ड बाय यूजर इज। डिस्क का जो कंटेंट है जिसको रिकॉर्ड करते हैं हम लोग मैन्युफैक्चर के टाइम में, और उसको बाद में आप लोग चेंज इरेज नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, रीड वनली, सिर्फ हम लोग देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। कोई मॉडिफिकेशन आप एडिट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते, कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, रीड वनली। ओके, मूव टू नेक्स्ट। इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जो अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है वो नॉर्मली टेक्स द फॉर्म ऑफ, जो अल्फा न्यूमेरिक डेटा है वो नॉर्मली कौन सा फॉर्म ले लेता है, नंबर किस फॉर्म में होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन जो वो नंबर्स एंड अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स के फॉर्म में होता है जनरली। जो देखिए अल्फा न्यूमेरिक है ना, इस नेम से ही लग रहा है ये अल्फा से अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स होंगे ABCD, न्यूमेरिक से 0 to 9 क्या होगा, नंबर्स होगा। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज बी। नाउ नेक्स्ट ये ऑप्शन देख लीजिए उसके, what is usually used for displaying information at public place। हम लोग को क्या करना है, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है कहाँ पे, तो पब्लिक प्लेस पे। उसके लिए जनरली क्या यूज करते हैं, टच स्क्रीन कियोस्क। ओके, टच स्क्रीन कियोस्क। द रियल बिजनेस एंड कम्पिटिटिव वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाइज इन, किस में लाइज करता है ये, तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो क्या है, द कैपेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन बिजनेस एक्वायर्स एंड यूज। सॉफ्टवेयर की क्या कैपेबिलिटी है और जो इंफॉर्मेशन जो डेटा है हमारे पास उसका क्या वैल्यू है, किसके लिए, तो बिजनेस जिसकी जरूरत है, जिसके लिए आप वो काम कर रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, नेक्स्ट है ALU इज टर्म्ड एज, ये इंपॉर्टेंट है, जनरली दिखेगा। ALU इज टर्म्ड एज, ALU को क्या कहते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल, कहीं कहीं कंफ्यूजन है, कहीं कहीं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी दिखेगा और लॉजिकल यूनिट भी दिखेगा, तो डेट वन इज सेम, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट है अ वेबसाइट्स मेन पेज इज कॉल्ड इट्स। वेबसाइट का जो मेन पेज होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, होम पेज। ओके, उसको क्या कहते हैं हम लोग, होम पेज। नेक्स्ट है व्हेन इंस्टॉलिंग द डैश यूजर मस्ट कॉपी यूजुअली डिकम्प्रेस द प्रोग्राम फाइल फ्रॉम CD-ROM और मीडियम टू द हार्ड डिस्क। जब इंस्टॉल करते हो, किसको इंस्टॉल करते हो, तो यूजर जो है वो जनरली क्या करता है, जो प्रोग्राम फाइल्स है उसको CD-ROM से पहले तो डिकम्प्रेस कर देता है और मीडियम क्या यूज कर रहा है, हार्ड डिस्क से। ओके, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर को ही इंस्टॉल करते हैं, जो फाइल है उसको डिकम्प्रेस करते हैं, ठीक है, हार्ड डिस्क में इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट है अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फाइल। कलेक्शन जो किसका, इंटर रिलेटेड फाइल का, किसमें, कंप्यूटर में, उसको क्या कहते हैं, इंटर रिलेटेड जो फाइल होते हैं कंप्यूटर के अंदर, डेट वन इज डेटाबेस। बहुत सारे जो डेटा बनाते हो आप, डेटाबेस है वो, डेटाबेस के अंदर बहुत सारे फाइल्स होते हैं, कलेक्शन होता है। अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट, जनरली दिखेगा ये आपको, तो इसको क्या कहते हैं, बाइट। 8 बिट को बाइट, फिर बाइट से क्या बनेगा, KB से MB से GB से TB, तो ये ध्यान रखना है। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, जनरल पर्पस कंप्यूटर आर दोज दैट कैन बी अडॉप्टेड टू काउंटलेस यूजेस सिंपली बाय चेंजिंग इट्स। ठीक है, मतलब जो जनरल पर्पस कंप्यूटर है जिसको हम लोग अडॉप्ट करते हैं बहुत सारे यूज में, उसमें क्या करना है, प्रोग्राम, उसके प्रोग्राम को चेंज करके जनरली बहुत सारे पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है मेमोरी इन विच एनी लोकेशन कैन बी रीच्ड इन अ फिक्स्ड एंड शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर स्पेसिफाइंग इट्स एड्रेस। कौन सा मेमोरी है, रैम। ठीक है, रैम के अंदर क्या होता है, मतलब जल्दी से आप पहुंच सकते हो शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में, अगर आपको एड्रेस पता है। ये एड्रेस जो टर्म्स है ये कंप्यूटर के लिए, कि लाइक आपने कंप्यूटर को कोई कमांड दिया तो वो इजीली एक्सेस कर पाएगा उस एड्रेस को। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब रैम। नेक्स्ट है
सॉफ्टवेयर अलाउज यूजर्स टू परफॉर्म, कौन सा सॉफ्टवेयर है जो अलाउज करता है यूजर्स को परफॉर्म करने के लिए कैलकुलेशन रो और कॉलम पे, ठीक है, मतलब रो और कॉलम पे जो मैंने बताया था स्प्रेडशीट जिसको कहते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर अलाउ करता है इस पे काम करने के लिए, तो डेट वन इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ओके, नेक्स्ट है द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऑन अ स्प्रेडशीट आर कॉल्ड, जो ये इधर जो बना के दिखाया था मैंने, इस लाइंस को क्या कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल हो गया ये वाली लाइन, और दिस वन इज वर्टिकल, तो इस लाइंस को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, इसको क्या कहते हैं, ग्रिड लाइंस। ओके, इसको क्या कहते हैं, ग्रिड लाइंस। टू डिलीट एन इनकरेक्ट कैरेक्टर, हमें क्या करना है, डिलीट करना है किसको, इनकरेक्ट कैरेक्टर को डॉक्यूमेंट के अंदर, तो क्या इरेज कर, राइट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट, जहाँ मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है, ये डॉक्यूमेंट ही लिखा हुआ है, हमारा इंसर्शन पॉइंट अभी एन के पास है, ये सॉरी पतला वाला पेन लेती हूँ 1 मिनट, ये क्या हमारा इसमें बता रही है क्या, अभी हमारा एस के पास है, ठीक है, डिलीट करना इनकरेक्ट कैरेक्टर इन अ डॉक्यूमेंट टू इरेज टू द राइट ऑफ द, मतलब यहाँ पे हमारा कर्सर और हमें ई को डिलीट करना है, तो क्या प्रेस करेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो क्या प्रेस करते हैं हम लोग, प्रेस द डिलीट की, राइट साइड में, अगर लेफ्ट साइड में आपको डिलीट करना है सी, अगर आपको ए डिलीट करना था तो आप बैक स्पेस प्रेस करोगे, और अगर ई डिलीट करना है आपको, इधर वाला ई डिलीट करना है तो डिलीट की, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जब लेफ्ट में डिलीट करना है तो बैक स्पेस होगा, राइट में डिलीट करना है तो डिलीट की। ओके, प्रेस द डिलीट की, ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑपरेटिंग सिस्टम डज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये करेगा इनमें से, मतलब सारे काम करेगा, इनमें से कौन सा है जो वो नहीं करेगा, तो इनेबल करना यूजर को परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क एज अ डॉक्यूमेंट एडिटिंग, ये काम नहीं करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेप्स, इनमें से मतलब ये सारे जो हैं वो स्टेप्स है जो इन्वॉल्व है किसमें, बूट प्रोसेस में, एक्सेप्ट मतलब बूटिंग का ये सारा प्रोसेस है, बट कौन सा वो चीज़ है जो बूटिंग का प्रोसेस नहीं है, एप्लीकेशन प्रोग्राम को लोड करना बूटिंग के अंदर नहीं आता है ये, ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेगा रैम में, बूटिंग सही है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है ये भी सही है, बायोस को भी वो एक्टिवेट करेगा ये भी सही है, बट एप्लीकेशन फॉर्म को लोड वोड करना ये बूटिंग का काम नहीं है, ठीक है, ये किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट क्या है, द डैश स्टोरेज ऑन रोम चिप इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम इट्स परमानेंट लोकेशन ऑन द हार्ड ड्राइव टू रैम। ओके, द डैश स्टोरेज ऑन रोम चिप, कौन सा स्टोरेज जो है रोम चिप में वो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, लोडिंग करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को उसके परमानेंट लोकेशन से हार्ड ड्राइव पे, मतलब हार्ड ड्राइव का जो परमानेंट लोकेशन है वहाँ से वो रैम में उसको कॉपी कर रहा है, लोड कर रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बायोस, बायोस करता है इसको, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस, ये फुल फॉर्म जो है ना, ये भी बायोस का फुल फॉर्म, इस पे भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना है। बायोस जो है वो कहाँ स्टोरेज होता है, कहाँ स्टोर्ड होता है, तो रोम के अंदर होता है। ओके, कहाँ होता है, रोम के अंदर होता है। नेक्स्ट है एंश्योरिंग दैट द, एंश्योर करना दैट द इसेंशियल पेरिफेरल डिवाइसेज आर अटैच्ड एंड ऑपरेशनल इज द डैश प्रोसेस, एंड आपको पक्का करना है, श्योर करना है कि जो पेरिफेरल डिवाइस है ना, जो अटैच्ड है हमारे सिस्टम से, पेरिफेरल मीन्स जो एक्सटर्नल डिवाइस अटैच्ड है हमारे सिस्टम से, ऑपरेशनल से, वो एक सेकंड ऑप्शन देखिए पहले, ठीक है, पोस्ट होगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इससे पता चल जाएगा आपका जो एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्टेड है सिस्टम से वो वर्क कर रहा है, लोड है या नहीं है। नेक्स्ट है हाइपर थ्रेटिंग, एसटी इज रिलेटेड टू, ये फुल फॉर्म भी पहले याद रख लीजिएगा, एसटी का फुल फॉर्म क्या होगा, हाइपर थ्रेटिंग, और यह रिलेटेड किससे है, तो प्रोसेसर से। ओके, एसटी किससे रिलेटेड है, प्रोसेसर से, डन। नेक्स्ट है इंटेल एंड एएमडी आर लीडर्स इन, जो इंटेल प्रोसेसर होते हैं और एएमडी जो है ये लीडर्स है, मतलब लाइक बिल्कुल टॉप के हैं, वो किस चीज़ में है, तो प्रोसेसर में, इंटेल प्रोसेसर ही है, एएमडी भी प्रोसेसर है, ये बिल्कुल टॉप पे है, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट, आईडीए मतलब एटीई और एसएटीए साटा इंटरफेस कनेक्ट मदरबोर्ड विथ, कनेक्ट करता है किसको, मदरबोर्ड को किसके साथ,
हार्ड डिस्क के साथ। ओके, जो ATA है IDE का और SATA, ये किसको कनेक्ट करता है, मदरबोर्ड को, मतलब मदरबोर्ड को कनेक्ट करता है किसके साथ, तो हार्ड डिस्क के साथ। ओके, नेक्स्ट है USB इज अ टाइप ऑफ, USB जो है वो क्या है, पोर्ट है। ओके, USB क्या जनरली नहीं कहते हम लोग कि USB है, केबल है, उसको पोर्ट के थ्रू, USB पोर्ट के थ्रू आप किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस को क्या करते हो, कनेक्ट करते हो। ओके, सर्जन्स कैन परफॉर्म, सर्जन जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं डेलिकेट ऑपरेशन को बाय मैनिपुलेटिंग डिवाइस थ्रू कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ मैनुअली। दिस टेक्नोलॉजी इज नोन एज, इस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं हम लोग, रोबोटिक्स। ओके, रोबोटिक्स जो क्या करता है, जिसमें हम लोग कंप्यूटर मैनुअली काम करने की बजाय ऑटोमेट जो होते हैं सारे काम, दैट वन इज रोबोटिक्स। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर बाकी के एक और पार्ट कर लेंगे, वो लास्ट वीडियो में करेंगे। प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग स्ट्रिंग्स इज नोन एज, कितना खुशी मिलता है ना कि लास्ट क्वेश्चन पे आ गया, इतने क्वेश्चंस कर लिया हमने। प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग स्ट्रिंग्स जो है, मतलब स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉनकैटेनेशन। लाइक जैसे मान लीजिए ये एक स्ट्रिंग है हमारे पास, ये अलग से स्ट्रिंग है, इन तीनों को ऐड कर रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, एक सीरीज में जो ऐड करते हैं, कॉनकैटेनेशन। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, आई होप आप लोग को पसंद आए हो ये सारे क्वेश्चंस, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिएगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल देखना है, हमें अच्छे से देखना है, लिटरेसी में फुल मार्क्स लेके आने हैं। ओके।